हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शिक्षा। गाइस, इस वीडियो में हम बाल विकास के बारे में बात करने वाले हैं। बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास एवं इन सभी अवस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास का अध्ययन, ये भी ठीक है। सेकंड है, एक है विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन, ये भी सही है। एंड थर्ड है, विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, ये भी सही है। गाइस, बाल विकास का अर्थ है, ये तीनों के तीनों ही सही हैं। तो हमारा जो फोर्थ आंसर है सभी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र किसे माना गया है। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र जो बिंदु होता है, केंद्रीय बिंदु, को किसे माना गया है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक को, सेकंड समाज को, थर्ड बालक को, फोर्थ प्रशासक को। गाइस, बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो बालक को माना गया है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी जो है किसने कहा है। ऑप्शन फर्स्ट है एडलर, ऑप्शन सेकंड है क्रो एंड क्रो, थर्ड है स्किनर, फोर्थ है वाटसन। गाइज, 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी, ये जो है क्रो एंड क्रो ने कहा है। ऑप्शन सेकंड इज राइट, सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो, जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो, क्या कहलाते हैं। फर्स्ट है वृद्धि, सेकंड है अनुकूल, थर्ड है परिपक्वता, फोर्थ है विकास। वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो, वो जो है विकास कहलाता है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, विकास में सम्मिलित है। विकास में जो है क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है। अधिक प्रकटीकरण, बिल्कुल सही बात है। अधिक परिपक्वता, बिल्कुल सही, ये भी सम्मिलित होता है। एंड थर्ड अधिक प्रगति, ये भी सम्मिलित होता है। तो गाइस, ये तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। तो हमारा जो फोर्थ आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकास के अंतर्गत जो है अधिक प्रकटीकरण भी होता है, परिपक्वता भी होती है, प्रगति, ये सभी के सभी जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर जो है अनुक्रिया करता है। एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर जो है अनुक्रिया करता है। ये जो लाइन है, ये सही है या गलत है। फर्स्ट है हाँ, सेकंड है नहीं, थर्ड है कभी कभी, डी है कोई नहीं। गाइस, ये जो एक व्यक्ति जो है परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर जो है अनुक्रिया करता है, ये बात जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। गाइस, यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं है। विकास उकसाने से नहीं होता। गाइज, ये तो गलत है। अगर हम किसी को मोटिवेट करें तो उसका जो है विकास बढ़ाया जा सकता है, या उसका जो है विकास की ग्रोथ को जो अच्छी की जा सकती है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन, ये गलत है। एंड विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल ही सही बात है भाई। अपनी जो उनकी जो अवस्था है, उनके किसी के विशेषताएं भी होंगी तो उनके अपने अलग ही खतरे होंगे। एंड थर्ड है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, बिल्कुल सही बात है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से जो है प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये जो पहला ऑप्शन था, ये विकास जो है उकसाने से नहीं होता है, यही जो है सत्य नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन, ये बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। विकास को उकसाने से भी जो है किया जा सकता है, या कहीं कि उसकी ग्रोथ में जो है कहीं ना कहीं तेजी लाई जा सकती है। अगर हम किसी को मोटिवेट करेंगे तो उसका जो विकास और अच्छे से होगा। नेक्स्ट, किस आयु तक बालक की आँख की पुतली पूर्णतः विकसित हो जाती है। फर्स्ट है 1 वर्ष, सेकंड है 2 वर्ष, थर्ड है 4 वर्ष, फोर्थ है 5 वर्ष। गाइज, किसी भी बच्चे की आंख की पुतली जो है 5 वर्ष तक जो है पूर्णतः विकसित हो जाती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट है जन्म से, सेकंड है जीवन पर्यंत, थर्ड है गर्भकाल से, फोर्थ है किशोरावस्था से। गाइस, विकासात्मक मनोविज्ञान में जो है जीवन का अध्ययन जो है जन्म से किया जाता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है।
फर्स्ट है केवल बाल्यावस्था की विशेषता का अध्ययन, ये भी नहीं है। केवल शैशवावस्था की विशेषता का अध्ययन, ये भी गलत है। केवल किशोरावस्था की विशेषता का अध्ययन, ये भी सही नहीं है। गर्भ अवस्था से किशोरावस्था की विशेषता का अध्ययन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फोर्थ आंसर है ये हमारा जो है सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका अर्थ है आकार बढ़ने से है? फर्स्ट है विकास, सेकंड है परिपक्वता, थर्ड है अभिवृद्धि, फोर्थ है उन्नयन। निम्न में से किसका संबंध जो है या कहीं कि किसका अर्थ जो है आकार बढ़ने से है? गाइज, आकार बढ़ने का जो संबंध है ये अभिवृद्धि से है। ठीक है, आकार जो है एक तरीके से गुणात्मक है, सॉरी आकार जो बढ़ता है वो मात्रात्मक होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सही नहीं है, इस पर ध्यान देना है। वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं होती है, ये फर्स्ट था, वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं होती। सेकंड है वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, एंड थर्ड है वृद्धि के साथ विकास भी होता है, एंड फोर्थ है वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। इनमें से जो है सही नहीं है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है तो बिल्कुल सही बात है। एक टाइम के बाद जो है ग्रोथ है रुक जाती, सॉरी वृद्धि रुक जाती है, ओनली वृद्धि, विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन, बिल्कुल ही सही बात है। जो वृद्धि होती है जैसे आकार बढ़ना, वो तो एक मात्रात्मक परिवर्तन, उसको देखा जा सकता है, उसको मापा जा सकता है। वृद्धि के साथ विकास भी चलता रहता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, ये गलत है। एंड यही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, विकास एवं वृद्धि है क्या है? फर्स्ट है एक दूसरे के समान, सेकंड है एक दूसरे के पूरक है, थर्ड है एक दूसरे के विरोधी, फोर्थ है उक्त कोई नहीं। गाइस, विकास एवं वृद्धि जो है एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन जो सेकंड है वो बिल्कुल हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, बालक में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो जो है किसे प्रभावित करेंगे? फर्स्ट कार्य, बिल्कुल सही बात है, कार्य को प्रभावित करेंगे, उसकी रुचि को प्रभावित करेंगे, उसके व्यवहार को प्रभावित करेंगे। तो ये जो बालक में शारीरिक परिवर्तन होंगे सभी को ही जो है प्रभावित करेंगे। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों की शारीरिक वृद्धि दर अधिक होती है। बच्चों की जो शारीरिक वृद्धि दर है वो अधिक होती है, किस में होती है? बचपन की बजाय किशोरावस्था में, फर्स्ट ऑप्शन है। एंड सेकंड है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, एंड थर्ड है उत्तर बचपन में किशोरावस्था के बजाय, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था के बजाय। गाइस, बच्चों की जो शारीरिक जो वृद्धि दर होती है वो पूर्व बचपन में होती है और उत्तर बचपन की बजाय। ठीक है, सबसे जो शारीरिक वृद्धि दर जो है किस में होगी? पूर्व बचपन में होगी, और शारीरिक जो उत्तर बचपन है उसकी बजाय। नेक्स्ट, बालक को शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बालक की जो शारीरिक वृद्धि और जो उसका जो विकास है उसको कौन प्रभावित करते हैं? वातावरण, ये तो बिल्कुल करता है। वंशानुक्रम, ये भी करता है। तो गाइस, दोनों ही करते हैं, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा इसका जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के दोनों ही जो है प्रभावित करते हैं, बालक की शारीरिक वृद्धि और जो विकास होता है दोनों को ही प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है। बच्चे में गामक कौशल का जो है विकास है वो कैसे होगा? फर्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सेकंड है ज्ञात से अज्ञात की ओर, थर्ड है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फोर्थ है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आज बच्चे में गामक कौशल का विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परिवार बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। जो परिवार है वो बच्चे को कहीं ना कहीं शिक्षा देता है, तो किस तरह की शिक्षा देता है? फर्स्ट है औपचारिक रूप से, सेकंड है अनौपचारिक रूप से, थर्ड है जानबूझकर, एंड फोर्थ है नियमित रूप से। गाइस, जो परिवार होता है वो बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा देता है, अनौपचारिक रूप से जो है शिक्षा देता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? गाइस, नहीं है पे ध्यान देना है।
किशोरावस्था में जो है कौन सी चीज़ नहीं होती है या कहीं की कौन सी विशेषता नहीं है। मानसिक विकास ये तो बिल्कुल होता है, समूह का महत्व ये भी होता है, एंड शारीरिक परिवर्तन ये भी होते हैं, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन तीव्र समायोजन ये नहीं होता है। तीव्र समायोजन मतलब जल्दी से घुल मिल जाना, ये उसमें जो है उसकी विशेषता नहीं होती है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक हो जाएगा। तीव्र समायोजन जो है उसमें किशोरावस्था के दौरान जो है बच्चे में ये उसकी विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट, विकास से संबंधित है। विकास जो है किससे संबंधित है? परिपक्वता से, बिल्कुल सही बात है, परिपक्वता से भी संबंधित है। वृद्धि से भी संबंधित है। आयु से भी संबंधित है। इन सभी से ही जो है विकास से संबंधित है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। विकास जो है परिपक्वता से भी संबंधित है, वृद्धि से भी संबंधित है, एंड आयु से भी संबंधित है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए जो है कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्स्ट है आयु वृद्धि, सेकंड है अधिगम, थर्ड है परिपक्वता, फोर्थ है सभी। गाइस, किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए जो है परिपक्वता शब्द का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन जो है थर्ड वो हमारा बिल्कुल जो है सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक के विकास के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास के विभिन्न अलग अलग पक्ष होते हैं, एंड सेकंड है विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। थर्ड है सभी बालकों का विकास समान दर से होता है, एंड फोर्थ है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। गाइस, बालक के विकास के संबंध में जो है ये जो सेकंड ऑप्शन ये बिल्कुल सही है कि विकास जो है आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का जो है एक परिणाम है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव का विकास होता है। मानव विकास कैसे होता है? निरंतर, बिल्कुल सही बात है, निरंतर होता है। वैयक्तिक होता है, बिल्कुल सही बात है, मतलब व्यक्ति का मतलब होता है कि सबका अलग अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। क्रमिक का मतलब लगातार होता है, एक के बाद एक चीज़ें जो है विकसित होती रहती हैं। तो ये सभी के सभी जो है सही है। मानव का विकास जो है निरंतर, वैयक्तिक एंड क्रमिक होता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास का परिणाम है। मानव विकास का परिणाम क्या है? मानव विकास जो है ये किसका परिणाम है? धार्मिक कारकों का, फर्स्ट है। सेकंड है अभिप्रेरणा कारकों का, एंड जो थर्ड है वो है वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का, एंड जो 4 है वो है आर्थिक कारकों का। गाइज, मानव विकास जो है ये वंशागति एवं वातावरणीय जो कारक हैं इनका परिणाम है। मानव विकास है वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का जो है परिणाम है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया? ये कह रहे हैं कि विकास सिद्धांत जो है किसने नहीं दिया या कहीं कि किसने प्रस्तुत नहीं किया। जीन पियाजे ने तो इन्होंने तो दिया था, एरिक्सन इन्होंने भी विकास सिद्धांत दिया था, एंड सिगमंड फ्रायड ने भी जो है विकास सिद्धांत दिया था। लेकिन ये जो बांडुरा है इन्होंने जो है विकास सिद्धांत नहीं दिया था। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है विकास सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। नेक्स्ट, किस उम्र में बच्चे जो है मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? फर्स्ट है 3 वर्ष, सेकंड है 4 वर्ष, थर्ड है 5 वर्ष, एंड फोर्थ है 6 वर्ष। गाइज, 3 वर्ष की आयु में जो है बच्चे मित्र बनाने के लिए जो है इच्छुक होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। गाइज, यहाँ पे ध्यान देना है, विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? मानसिक विकास में तीव्रता, ये तो बिल्कुल है। दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल, जो बच्चा होता है तो दूसरों पर निर्भर होता है। शारीरिक विकास की तीव्रता, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब शैशवावस्था में जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी मानसिक विकास में मतलब तीव्रता होती है, उसका तेज़ी से विकास होता है, दूसरों पर निर्भर भी होता है, एंड उसका शारीरिक विकास भी जो है तेज़ी से होता है। लेकिन उसमें जो है नैतिकता नहीं होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें नैतिकता नहीं होती है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालकों की नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति जो है अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? फर्स्ट है उत्तर बाल्यकाल, सेकंड है प्रौढ़ावस्था,
थर्ड है किशोरावस्था, फोर्थ है सहसावस्था। गाइज कौन सी अवस्था में बच्चे में नई खोज करने की और घूमने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है या कहीं की बढ़ जाती है? तो ये जो है उत्तर बाल्यकाल अवस्था जो है उसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किशोर अवस्था को जो है तूफान एवं तनाव की अवस्था जो है किसने कहा है? ऑप्शन फर्स्ट है जॉन लॉक, सेकंड है स्टेनले हॉल, थर्ड है सिगमंड फ्रायड एंड फोर्थ है क्लार्क हल। आज किशोर अवस्था को जो है तूफान एवं तनाव की अवस्था जो है ये स्टेनले हॉल ने कहा है। ऑप्शन सेकंड जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्टेनले हॉल के अनुसार क्या है इनमें से? फर्स्ट है किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है, ये तो नहीं है गाइज। सेकंड है किशोरावस्था बचपन से प्रेमकता और गमन है, ये भी नहीं है। थर्ड है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान एवं तनाव की अवस्था है गाइज, ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, मतलब ये सही ऑप्शन है। एंड फोर्थ है किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये भी गाइज। स्टेनले हॉल का जो स्टेटमेंट है वो थर्ड है कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष तूफानों एवं तनाव की अवस्था है। नेक्स्ट, कौन सी संवेगात्मक विशेषता किशोर अवस्था की है? गाइज किशोर अवस्था में जो है बच्चे में कौन सी विशेषता जो है देखने को मिलती है? जिज्ञासा की प्रबलता, ये तो जरूरी नहीं है। उत्तेजना, किशोर अवस्था के बारे में मत करो, उत्तेजना ये भी नहीं, ईर्ष्या ये भी नहीं। लेकिन किशोर अवस्था की जो मुख्य विशेषता है उसमें जो है वीर पूजा और नायक पूजा की भी जो है प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो ये बिल्कुल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक कौन सा है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक परिवार का विघटन बिल्कुल है। जब परिवार अलग अलग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चा मानसिक रूप से तनावपूर्ण रहेगा। एंड शारीरिक दोष बिल्कुल है, ये यहाँ पे दोष नहीं दोष है, शारीरिक दोष। तो शारीरिक दोष भी है, जब बच्चे का शरीर ही सही नहीं होगा तो वो मानसिक तनाव तो उसको होगा ही। एंड थर्ड है वंशानुक्रम का प्रभाव, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो गाइस तीनों के तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सभी ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड है क्रो एंड क्रो, थर्ड है होल एंड फोर्थ है स्टैग। गाइस सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं एंड ये जो स्टेटमेंट है ये क्रो एंड क्रो का है। ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट है पुरुषोचित तथा स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सेकंड है सामान्य खेलों के लिए जो है आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, यहाँ पे जो है सीखना है गाइस, सीखना। एंड थर्ड है अपने हम उम्र बालकों के साथ जो है रहना सीखना, ये यहाँ पे बालको है, बालको अपने हम उम्र के बालकों के साथ जो है रहना सीखना। एंड फोर्थ है सामान्य खेलों के लिए जो है आवश्यक जो है शारीरिक कुशलताएं सीखना, यहाँ पे जो है थोड़ा टाइप क्लियर है, सीखना। गाइस इनमें से जो है उत्तर बाल्य अवस्था के लिए जो है ये जो फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषोचित और स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका को जो है प्राप्त करना, ये जो है इसका ये बाल्यावस्था के लिए जो है उत्तर बाल्यावस्था के लिए जो है उपयुक्त नहीं है, और बाकी सभी जो है बाल्यावस्था के लिए जो है बिल्कुल सही है। सामान्य खेलों के लिए जो है आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, सामान्य खेलों के लिए जो है आवश्यक शारीरिक कुशलताएं भी सीखना, तो ये सभी सही हैं। लेकिन जो फर्स्ट है ये जो है उत्तर बाल्यावस्था के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ, यह किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है पावलोव का, सेकंड है वाटसन, थर्ड है स्किनर, फोर्थ है गुथरी। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ, यह किसने कहा है? यह जो है वाटसन ने कहा है, या कहीं कि यह स्टेटमेंट जो है ये वाटसन का है।
नेक्स्ट, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? तर्क, गाइस यहाँ पे तर्क है, तर्क, चर्चा, वाद विवाद एंड सभी। गाइस ये सभी के सभी जो हैं किशोरों की आवश्यकता, इन सभी अवसरों की जो है किशोरों की आवश्यकता है। तर्क, चर्चा, वाद विवाद, इन सभी के लिए ही जो है किशोर तैयार रहते हैं, बट उनको मौका जो है कम दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा है। भाषा क्या है? ईश्वर प्रदत्त संपत्ति? नहीं, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति तो नहीं है। सहजात योग्यता? ये भी नहीं है। अर्जित संपत्ति? ये बिल्कुल सही है। भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, या कहीं कि इसको जो है भाषा को अर्जित किया जाता है, और उत्तराधिकार में प्राप्त ये भी नहीं है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो बिल्कुल हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है, हमने जो है अर्जित किया है, सभी लोग जो है अर्जित करते हैं। निम्न में से कौन सी अवधि जो है एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? एज ऑफ प्यूबर्टी जो है कौन सी अवधि कहलाती है? फर्स्ट है 13 से 16 वर्ष, सेकंड है 8 से 10 वर्ष, थर्ड है 18 से 21 वर्ष, एंड फोर है 10 से 12 वर्ष। गाइज 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की जो आयु है, इसको जो है एज ऑफ प्यूबर्टी के रूप में जो है जाना जाता है। 13 से लेकर 16 वर्ष की आयु को जो है एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। यह जो स्टेटमेंट है किसने कहा है? ये जो है फर्स्ट गेने, सेकंड है ब्रूनर, एंड थर्ड है वाटसन, एंड फोर है प्याजे। गाइस विकास के किसी भी पड़ाव पर जो है कोई भी वस्तु या किसी भी चीज़ को जो है सिखाया जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जो है ब्रूनर का है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, किशोर अवस्था को सुखी रहित समय क्यों कहा जाता है? किशोर अवस्था को जो है सुखी रहित समय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? फर्स्ट है किशोर की आवश्यकता निम्न होती है, बिल्कुल सही बात है। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकताएं महसूस होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये सभी के सभी जो हैं खुशी रहित समय के लिए जो है एक तरीके से इनके कारण हो सकते हैं। तो ये उपयुक्त सभी आ जाएगा। ऑप्शन जो फोर है वो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। एक तरफ इनकी अवस्थाएं हैं और एक तरफ उनका ईयर है। जैसे आस्था बनाम, आस्था बनाम, गाइस यहाँ पे बनाम है, यहाँ पे बनाम आएगा, आस्था बनाम, आस्था बनाम अनास्था, और फिर बी है स्वायत्ता बनाम संदेह, फिर सी है पहल बनाम ग्लानी, एंड डी है अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व। फिर उनके सामने ABCD उनमें जो है ईयर लिखा है। तो गाइस ये जो फर्स्ट है ए वाला आस्था बनाम अनास्था, इसके लिए जो है जीरो से लेकर 1 वर्ष की जो आयु है इसको कहा जाता है आस्था बनाम अनास्था। तो ए में स्मॉल बी है, ए बड़ा ए और फिर उसमें स्मॉल बी। तो ये सेकंड और थर्ड में है, दोनों में ए यहाँ पे है और छोटे बी यहाँ पे हैं। ये बी है और ये बी है। तो बी और सेकंड और थर्ड में से एक जो हमारा जो है आंसर होगा। एंड फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्वायत्ता बनाम जो संधि है ये 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष की आयु को कहा जाता है। 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष की आयु को जो है स्वायत्ता बनाम संधि है कहा जाता है। बी में स्मॉल ए, बड़ा बी जो है उसमें स्मॉल ए हो जाएगा। तो ये जो है हमारा ये यहाँ पे है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। एंड जो पहल बनाम गलानी की जो एज है या जो उसकी जो आयु है वो 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की आयु को जो है 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की आयु को जो है पहल बनाम गलानी की जो एज है वो कहा जाता है। एंड अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व जो है ये 13 से लेकर 18 वर्ष की आयु को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण जो है ये किसने प्रतिपादित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रायड, सेकंड है बंडूरा, थर्ड है कोहलबर्ग, एंड फोर्थ है एरिक्सन। गाइस ये जो विकास का मनोसामाजिक अवस्था जो दृष्टिकोण है ये जो है एरिक्सन ने दिया था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
नेक्स्ट, शैशवावस्था को बालक के विकास का आधार माना जाता है। इस काल का निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? इस काल में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? शैशवावस्था में जो है कौन सी चीज़ नहीं होती है? आत्म प्रेम बिल्कुल होता है, दूसरों पर निर्भरता बिल्कुल होती है, शारीरिक विकास में तीव्रता बिल्कुल होती है, लेकिन जो शैशवावस्था होती है उसमें नैतिकता का जो गुण होता है वो नहीं होता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चे में जो है नैतिकता का गुण जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, छात्र परिपक्वता का काल होता है। छात्र परिपक्वता का काल जो है किसे कहेंगे या होता है? फर्स्ट है पूर्व बाल्यकाल, सेकंड है उत्तर बाल्यकाल, एंड थर्ड है किशोरावस्था, एंड फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। आज छात्र में परिपक्वता का काल जो है उत्तर बाल्य अवस्था या उत्तर बाल्यकाल का जो टाइम है उसको जो है कहा जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है मूल परिवर्तन। जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो संपूर्ण मानव व्यवहार को व्यवहार की चालक हैं। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की जो है चालक यहाँ पे किया आएगा। यह कथन जो है किसका है? फर्स्ट है मैकडूगल, सेकंड है स्किनर, थर्ड है मेलवी, एंड फोर्थ है पियाजे। मूल प्रवृत्तियां जो हैं मानव व्यवहार की चालक है, और ये स्टेटमेंट जो है ये मैकडूगल का है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है। परिपक्वता को जो है दूसरे किस रूप में जाना जाता है या परिपक्वता को क्या कहा जा सकता है? फर्स्ट है बढ़ती आयु, सेकंड है क्षमता का विकास, थर्ड है शारीरिक विकास, फोर्थ है अधिगम। गाइस परिपक्वता को जो है क्षमता के विकास के रूप में भी जो है जाना जा सकता है, या कहीं की क्षमता का विकास भी जो है कहा जा सकता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार जो है संवेग होते हैं। फर्स्ट है 12, सेकंड है 14, एंड थर्ड है 16, एंड फोर्थ है 18। गाइज मैकडूगल के अनुसार जो है 14 संवेग होते हैं। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। संवेगात्मक विकास में जो है वंश क्रम क्या निर्धारित करता है? फर्स्ट सहज प्रवृत्ति क्रियाओं के अस्तित्व को, नहीं ये तो निर्धारित नहीं करता। शारीरिक संरचना के विकास को, ये भी नहीं करता। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, ये तो करता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें वंश क्रम जो है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को जो है निर्धारित करता है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सर्वाधिक योगदान देता है? बालकों के अधिगम एवं विकास में सर्वाधिक योगदान जो है क्या देता है? फर्स्ट है परिवार, सामूहिक समूह और अध्यापक, सेकंड है परिवार, अध्यापक और मोबाइल तो और नहीं देगा। अध्यापक, खेल और कंप्यूटर, ये हो सकता है क्योंकि खेल और फिर यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होगा। एंड थर्ड हो गया। एंड फोर्थ है परिवार, खेल और पर्यटन, तो ये फर्स्ट और फोर्थ में से होगा। तो सबसे जो बेस्ट है वो है परिवार, सामूहिक समूह और अध्यापक। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट है। परिवार के बाद अध्यापक, और अध्यापक के साथ ही जो सामूहिक जो समूह होता है उनके जो साथ के जो फ्रेंड सर्कल के जो लोग होते हैं वो सभी। तो ये जो है बालकों के अधिगम एवं विकास में जो है सर्वाधिक योगदान देते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से जो है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट, विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो है। विकास जो है परिवर्त्य होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्रमिक होता है, वो भी सही है। एंड विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक जो संदर्भ होता है इसको प्रभावित नहीं करता, ये गलत है। जो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास जो है सांस्कृतिक संदर्भ से भी जो है प्रभावित होता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास की गति यहाँ पे की है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन यह एक नमूने का अनुगमन करती है, या कहीं की है किसी नमूने का अनुगमन करती है।
फर्स्ट है अप्रत्याशित, सेकंड है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, थर्ड है अव्यवस्थित एंड फोर्थ है एडी से चोटी और। गाइस विकास की जो गति होती है वो एक व्यक्ति मतलब लोगों में अलग अलग होती है, किसी की कम होती है, किसी की तेज होती है, और लेकिन इनका जो ये एक नमूना होता है वो ये है कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से होती है। विकास लोगों में अलग अलग होता है लेकिन क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से होता है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है, मानव विकास के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है। यह परिपक्वता तक चलता है, यह परिपक्वता तक चलता है फर्स्ट। सेकंड, यह सतत प्रक्रिया, ये तो बिल्कुल सही है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील परिवर्तन, ये भी बिल्कुल सही है। या जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, ये बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही है, सतत प्रक्रिया है और परिवर्तनों का प्रगतिशील परिवर्तन है। एंड जन्म पूर्व अवस्था मतलब जन्म से पहले ही ये जो है प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन है परिपक्वता तक चलता है, ये गलत है, क्योंकि परिपक्व तो एक टाइम के बाद हमारी परिपक्वता जो है रुक जाती है, लेकिन विकास जो है जब तक हमारी डेथ नहीं होती है जब तक हमारा चलता रहता है। विकास मतलब मरने तक चलता रहता है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका जो है सटीक आंसर हो जाएगा कि यह जो है परिपक्वता तक चलता है, ये कथन जो है गलत है और बाकी सारे जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का जो विकास है मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? फर्स्ट है सामाजिक विकास का, सेकंड है संवेगात्मक विकास का, थर्ड है बौद्धिक विकास का एंड फोर्थ है शारीरिक विकास का। अवधारणाओं का जो विकास है ये मुख्य रूप से ये जो बौद्धिक विकास है इसी का ही एक हिस्सा है। ऑप्शन जो थर्ड है ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्भस्थ शिशु में विकास होता है, जो मतलब गर्भ में जो शिशु होता है उसमें विकास जो है कैसे होगा? पैर से होगा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड सिर से, थर्ड मध्य से एंड फोर्थ है हाथ से। गाइस ये जो नवजात शिशु होगा, ये जो गर्भस्थ जो शिशु होगा मतलब गर्भ के अंदर जो शिशु होगा उसका जो विकास है वो सिर से प्रारंभ होगा, सिर से लेकर के पैर की ओर जाएगा। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था जो है मानव विकास की कौन सी अवस्था है? फर्स्ट प्रथम, सेकंड द्वितीय और जो थर्ड ऑप्शन है वो है तृतीय एंड फोर्थ ऑप्शन जो है तृतीय। शैशवावस्था जो है मानव विकास की प्रथम अवस्था। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुनहरी अवस्था है या कहीं की सुनहरी अवस्था जो है किसे कहा जाता है? किशोर अवस्था, फर्स्ट है किशोर अवस्था, सेकंड है प्रौढ़ावस्था, थर्ड है बाल्यावस्था एंड फोर्थ है शैशवावस्था। गाइस सुनहरी अवस्था जो है प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहा जाता है? फर्स्ट बाल्यकाल या कहीं की बाल्यावस्था, सेकंड शैशवावस्था, थर्ड है किशोरावस्था एंड फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। मिथ्या परिपक्वता की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था जो है किसने कहा है? फर्स्ट तो ये था कि मिथ्या परिपक्वता अवस्था जो है किसे कहेंगे? बाल्या अवस्था को कहेंगे। सेकंड ये है कि बाल्यावस्था को जो है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? फर्स्ट है रोज, सेकंड है वॉटसन एंड थर्ड है स्किनर एंड जो फोर्थ है वो है रूसो। गाइस बाल्यावस्था को जो है मिथ्या परिपक्वता की जो अवस्था है ये जो है रोस ने कहा है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारे बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम और परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? अधिगम और परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक जो है एक निश्चित सीमा के आगे तक विकसित हो सकता है, ये तो कोई जरूरी नहीं है। सेकंड, यदि मानव का विकास परिपक्वता से होता तो केवल निम्न तक ही सीमित रहता, ये बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे का विकास परिपक्वता के अकॉर्डिंग होता तो परिपक्वता तो एक टाइम के बाद रुक जाती है, तो
जब परिपक्वता ही रुक जाएगी तो विकास भी रुक जाएगा, तो फिर उसका विकास जो है निम्नतम रह जाएगा, या कहीं के एक टाइम तक एक लिमिटेड हो जाएगा, मतलब सीमित हो जाएगा ना। और वर्तमान में तो जो विकास है वो मतलब जब तक इंसान की डेथ नहीं होती तब तक चलता रहता है, लेकिन अगर परिपक्वता के अकॉर्डिंग होता तो एक टाइम के बाद वो सीमित हो जाता। तो ये तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। थर्ड, बालक के विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो कैसे सीख पाएगा वो। एंड फोर्थ, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समझे विचारे विकसित करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाना, ये भी बिल्कुल गलत है। जब उसकी अंतर्निहित शक्तियों को ही बारे में नहीं जानेंगे तो उसको जो है कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो अधिगम और परिपक्वता के संबंध में जो है सेकंड जो ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चिंतन मानसिक क्रिया का मतलब किस मानसिक क्रिया का जो है पहलू है। चिंतन किस मानसिक जो है क्रिया का पहलू है। फर्स्ट है भावनात्मक है, सेकंड है ज्ञानात्मक है, एंड थर्ड है क्रियात्मक, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। भाई चिंतन जो है जो भावात्मक जो मानसिक क्रिया है उसका पहलू है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। जहाँ पे ध्यान देना है, कौन सी विधि नहीं है अभिप्रेरणा की। तो अच्छे कार्य के लिए बालकों की प्रशंसा करना, ये तो बिल्कुल है। जब बालक अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ये तो उसको अभिप्रेरणा देगी। सेकंड, बालकों में प्रतिद्वंद्विता की भावना का विकास करना, ये भी बिल्कुल है। अगर बच्चों में जो है प्रतिद्वंद्विता की भावना भी होगी तो कहीं ना कहीं वो उनको जो है अभिप्रेरित करेगा। एंड थर्ड है पाठ में रुचि उत्पन्न करना, ये भी बिल्कुल है। तो ये कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा की विधि नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, ये तो सारी की सारी विधियां हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट, नैतिकता का विकास सिद्धांत ये जो है सर्वप्रथम किसने दिया था। फर्स्ट है कोहलबर्ग, सेकंड है वाटसन, थर्ड है स्किनर, एंड फोर्थ है गैलेट। गाइस नैतिकता का जो विकास सिद्धांत है सबसे पहले जो है कोहलबर्ग ने दिया था। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बालक के वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। बालक का जो वृद्धि एवं विकास का जो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, ठीक है, विकास का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत ये दिया था, ये किसने दिया था। फर्स्ट है चोम्स्की है ये यहाँ पे। फर्स्ट है चोम्स्की, थर्ड है सेकंड है एरिक्सन, थर्ड है जॉन लॉक, एंड फोर्थ है स्किनर। गाइज विकास का जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है ये जो है एरिक्सन ने दिया था। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में शिक्षा में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा में ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, पाठ्य सामग्री क्रियाओं में जो है भ्रमण व स्काउटिंग व्यवस्था हो, ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड, शिक्षण में खेल विधि एवं क्रिया विधि का उपयोग करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड, सामूहिक परंतु समलैंगिक कार्यों एवं खेलों की जो है व्यवस्था करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों की तीनों ही जो है सही बातें हैं। बाल्यावस्था में जो है इन सभी का ही जो है ध्यान रखा जाना चाहिए, बाल्यावस्था की जो शिक्षा उसमें। नेक्स्ट, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था निम्न में से है, या कहीं की निम्न में से कौन सी है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था इनमें से कौन सी है। फर्स्ट शैशव अवस्था, ये तो नहीं है। सेकंड किशोर अवस्था, ये तो है। एंड थर्ड बाल्यावस्था, ये भी नहीं है। एंड फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। गाइस प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में जो ये बाल्यावस्था, ये ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की जो अवस्था है वो कौन सी है, वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में जो है बच्चे में द्वंद्व की भावना जो है सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन जो थर्ड है वो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल जो है किसने कहा है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल जो है किसने कहा है। फर्स्ट एडलर, सेकंड स्किनर, एंड थर्ड है क्रो एंड फोर्थ है वैलेंटाइन। शैशवावस्था को सीखने का जो आदर्श काल है ये जो है वैलेंटाइन का है। ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, वाटसन के अनुसार नवजात शिशुओं में संवेग होते हैं। फर्स्ट भय, ये तो बिल्कुल होता है। स्नेह, ये भी होता है। क्रोध, ये भी होता है। गाइस वाटसन के अनुसार जो नवजात शिशुओं में सभी के सभी जो है संवेग होते हैं। ऑप्शन 4 जो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल जो है किसने कहा है? फर्स्ट है होल, सेकंड है वाटसन, थर्ड है किलपैट्रिक, फोर्थ है स्किनर। गाइस किशोर अवस्था को जो है जीवन का सबसे कठिन काल जो है ये किलपैट्रिक ने कहा है। ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारे बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किशोर अवस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के जो है दर्शन होते हैं। किशोर अवस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह कथन जो है किसका है? फर्स्ट है कोल एवं ब्रूस का, सेकंड है एलिस क्रो का, थर्ड है क्रो एंड क्रो का, फोर है V.S. क्रो का। गाइस किशोर अवस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसमें जो है उच्चतर एवं श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह स्टेटमेंट जो है कोल एवं ब्रूस का है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? मनोवैज्ञानिकों ने जो है बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु मतलब समूह में रहना पसंद करता है बच्चा, तो किस आयु को कहेंगे? फर्स्ट है किशोर अवस्था को, इसको तो नहीं कहेंगे। सेकंड है बाल्यावस्था, हाँ इसी को ही कहेंगे। बाल्यावस्था में जो है बच्चा समूह में रहने का मतलब उसको अच्छा लगता है, समूह में रहता है। ऑप्शन जो सेकंड है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य है। गाइस असत्य कौन सा है? कंकाल आयु ये तो होती है। सामाजिक आयु ऐसी कोई आयु नहीं होती है। दंत आयु ये भी होती है। मानसिक आयु ये भी होती है, लेकिन सामाजिक आयु जो है ये नहीं होती है। तो ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं जो है प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? फर्स्ट जेम्स ड्रेवर का, सेकंड मैकडुगल का, थर्ड मुनरो का एंड फोर्थ है हर्लो का। विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं जो है प्रस्फुटित करता है। ये स्टेटमेंट जो है हर्लो का है। ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानसिक विकास का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? मानसिक विकास का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखना है किससे नहीं है। तर्क एवं निर्णय से तो बिल्कुल है। शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई, इससे कोई नहीं है। मानसिक विकास का वजन और ऊंचाई से क्या लेना देना? स्मृति के विकास से बिल्कुल है। अवबोध की क्षमता से, इससे भी बिल्कुल है। लेकिन शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई से नहीं है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन ये बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास है। मानव विकास किस तरह का विकास है? मात्रात्मक बिल्कुल है। गुणात्मक बिल्कुल है। एक निश्चित समय तक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। तो दोनों जो ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन में दोनों ही है। ठीक है, मानव विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही है। तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन जो इसका जो है सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। ज्ञान सीखने की प्रक्रिया का परिणाम बिल्कुल है। संकल्पना बिल्कुल है। अभिवृत्ति भी बिल्कुल है। लेकिन परिपक्वता जो है ये सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं? फर्स्ट 26, सेकंड 36, थर्ड 46 एंड फोर्थ 23। गाइज एक युग्मनज में जो हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन जो थर्ड है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब गाल को स्पर्श करने पर शिशु जो है उसी दिशा में अपने सिर को घुमाता है, यह प्रतिवर्त होगा। ये किसका जो है प्रतिवर्त होगा? फर्स्ट है कनिनिका का, सेकंड बेबीलोन, थर्ड मोरो एंड फोर्थ रूटिंग। ये जो है रूटिंग का जो है प्रतिवर्त होगा।
ऑप्शन जो 4 है वो इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमिका संभ्रांति का संबंध है, या कहीं कि भूमिका संभ्रांति का संबंध किससे है? फर्स्ट बाल्यावस्था से, सेकंड उत्तर बाल्यावस्था से, थर्ड किशोरावस्था से, फोर्थ प्रौढ़ावस्था से। गाइस भूमिका संभ्रांति का संबंध जो है किशोर अवस्था से है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, सैफिली कोडल विकास के नियम के अनुसार जो है निम्न में से विकास होता है, मतलब सैफिली कोडल विकास के अनुसार विकास जो है किस तरीके से होता है? सैफिली कोडल, फर्स्ट सिर से पैर की ओर, सेकंड है केंद्र से सिरों की ओर, थर्ड है पैरों से सिर की ओर, फोर्थ है अंदर से बाहर की ओर। गाइज सैफिली कोडल विकास के नियम का जो विकास नियम है उसके अनुसार जो है विकास सिर से पैरों की ओर होता है। जो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव विकास का सिद्धांत जो है क्या नहीं है? फर्स्ट देखो, मानव विकास का सिद्धांत कर्मयता है, बिल्कुल कर्म से होता है। सामान्य से विशिष्ट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। निरंतरता में मतलब निरंतर होता रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मानव विकास का सिद्धांत जो है उत्क्रमणीयता या विलोम्यता नहीं है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास कभी नहीं रुकता यह सिद्धांत आधारित है। विकास जो है कभी भी नहीं रुकता, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो कभी नहीं रुकता यह जो है निरंतरता पर आधारित है। ऑप्शन जो सेकंड है ये हमारे बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि विकास कभी नहीं रुकता है, निरंतर चलता रहता है। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, असत्य कथन है। फर्स्ट, विकास जो है मस्तिष्क उन्मुखी क्रम में होता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सत्य है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास लंबवत सीधा न होकर के वर्तुलाकार होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास की गति एक समान होती है, ये गलत है। विकास की गति जो है एक समान नहीं होती है, तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत किससे संबंधित है? फर्स्ट वृद्धि विकास से, सेकंड अधिगम से, थर्ड अभिप्रेरणा से, फोर्थ सभी से। गाइस निश्चित एवं पूर्व कथनीय जो प्रतिरूप का जो सिद्धांत है ये वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोक्सोमोडिस्टल का अर्थ है। प्रोक्सोमोडिस्टल का अर्थ क्या है? फर्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सेकंड है केंद्र से परिधि की ओर, थर्ड है सिर से पैर की ओर, एंड फोर्थ है सरल से कठिन। गाइज प्रोक्सोमोडिस्टल का अर्थ जो है केंद्र से परिधि की ओर। ऑप्शन जो सेकंड है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय है। फर्स्ट, बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं, उन्हें सभी बनाया जाता है, ये भी कोई जरूरी बात नहीं है, जरूरी नहीं है। एंड थर्ड, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से जो है समान है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। एंड फोर्थ है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, ये बिल्कुल सही है। बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण जो है कौन सा है? फर्स्ट सामाजिक संकल्पना, सेकंड समय की संकल्पना, थर्ड है वीर पूजा, एंड फोर है हठी। आज उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण जो है वो है सामाजिक संकल्पना। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थॉमसन के अनुसार बच्चे जो हैं किस उम्र में स्वयं अपने लिंग की पहचान कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2 वर्ष, सेकंड है 3 वर्ष,
थर्ड है 4 वर्ष एंड फोर्थ है 5 वर्ष। गाइज बच्चे जो हैं 3 वर्ष की उम्र में जो हैं अपने लिंग की जो है पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है, या कहेंगे किशोर स्वयं के लिए एक खतरा है, ये स्टेटमेंट जो है किसका है? फर्स्ट कोलसनिक, सेकंड वर्ले, थर्ड होल एंड 4 है हरलोक। गाइस किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है, ये स्टेटमेंट जो है हरलोक का है। ऑप्शन जो 4 है वो बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किशोर अवस्था के संबंध में असत्य कथन है। फर्स्ट, आत्मचेतना कम हो जाती है, ये हो सकता है शायद। कई नवीन आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। किशोर अवस्था के समय में जो है नवीन आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन जो है दिखाई देने पड़ते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। एंड यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये वाला असत्य हो सकता है। एंड फोर्थ, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, ये बिल्कुल सही बात है। किशोरावस्था में बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, बिल्कुल सही है। और किशोरावस्था में आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड किशोरावस्था में कई नई आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन आत्मचेतना कम हो जाती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यह स्टेटमेंट जो है किसका है? फर्स्ट स्टेनली होल, सेकंड हार्लोक, थर्ड जेरशील्ड, यहाँ पे जेरशील्ड है। जेरशील्ड एंड 4 है कोल्सनी। गाइस किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से जो है परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, ये जो है स्टेटमेंट जो है जेरशील्ड का है। ऑप्शन जो थर्ड है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक जो है मुख्य रूप से किससे प्रभावित हो? मुख्य रूप से पूछ रहा है। फर्स्ट, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे, ये तो बिल्कुल सही है। बच्चे के आत्मिक विकास को इसको भी प्रभावित करेंगे, बच्चे के सामूहिक विकास को इसको प्रभावित करेंगे, बच्चे के संकल्प शक्ति को, इन सभी को ही प्रभावित करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो है बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। प्रभावित तो सभी को करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो है शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करेंगे, शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, सबसे कम जो है कब होती है? तो सबसे कम होती है ये जो है किशोर अवस्था के बाद होती है। बच्चा जब छोटा होता है तो हड्डियाँ जो है उनमें अलग अलग होती है, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है तो हड्डियाँ जो है जुड़ने लग जाती है। तो फिर किशोर अवस्था के बाद जो है उसमें हड्डियों की संख्या जो है सबसे कम हो जाती है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? बालक की कौन सी प्रक्रिया जो है मनोगत्यात्मक नहीं है? फर्स्ट है लिखना, सेकंड है सोचना, थर्ड है गेंद फेंकना एंड 4 है खेलना। निम्न में से बालक की कौन सी प्रक्रिया जो है मनोगत्यात्मक नहीं है? तो इनमें से जो है सोचना जो है ये मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है, और बाकी लिखना, गेंद फेंकना, खेलना ये सभी जो है मनोगत्यात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, प्याजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को जो है क्या कहा जाता है? प्याजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को जो है क्या कहा जाता है? फर्स्ट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है पूर्व संप्रदायात्मक अवस्था एंड फोर्थ है अंतर्ज्ञानी विचार। प्याजे द्वारा जो प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था जो है इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है कहा जाता है। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइज इस वीडियो की PDF लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।